हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर के बारे में एंड प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं। ठीक है, देखो बच्चों, फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर जो हमें नेचुरली मिले, और एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर जिसे हम क्या कह सकते हैं, मैन मेड कह सकते हैं, जिन्हें हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ऐसे भी होते हैं कि जिनका हम नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ कर कर भी, नेचुरल फाइबर्स का यूज़ कर कर भी हम सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं, और कई बार प्योर ही वो केमिकली भी होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। तो क्या है सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड या फिर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स इनको बनाते हैं। उसके बाद जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है पॉलीमर। ठीक है, तो अभी देखो पॉलीमर क्या है। अब पॉलीमर इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल formed by the combination of many small molecules each of which is called monomer। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे धागे हैं वो इस तरह से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जो रेशे के धागे हैं वो इस तरह से क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, और इस तरह से कनेक्ट होते होते वो पूरी एक बड़ा सा थ्रेड बनाते हैं, तो बड़ी सी चेन बना लेते हैं। इसको हम चेन भी कह सकते हैं। छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो मिलकर एक बड़ी चेन बना लेते हैं, उसको हम पूरी चेन को क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। अब ये देखो पॉली मीन्स, तो अब देखो पॉलीमर, पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट, मतलब बहुत सारे पार्ट्स मिलकर एक चेन बना लेते हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। अब ये देखो एक पार्ट, जो इस पूरे चेन का अगर हम एक पार्ट लें तो उसको हम क्या नाम देंगे, मोनोमर। मोनो मीन्स वन एंड मर मीन्स पार्ट। ठीक है, तो वो क्या होगा, मोनोमर। तो आपकी इस डेफिनेशन में भी यही कहा है, लार्ज मॉलिक्यूल्स बना के कम्बिनेशन होता है, पॉलीमर कहलाते हैं, और उसका एक मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोनोमर। ठीक है, अब ये देखो जो पॉलीमर होते हैं इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग मोनोमर टू फॉर्म पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। ठीक है ना, इन पॉलीमर्स का एक साथ लिंक होना या मोनोमर्स का, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाता है। अब देखो नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं, दोज पॉलीमर्स विच अकर फ्रॉम नेचर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स एंड नेचुरल, हम जैसे नेचुरल पॉलीमर्स एंड नेचुरल फाइबर्स जो हमने पढ़ा हुआ है सेम ही कहलाता है। क्या है, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे हमारे कैसे होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, अब मैन मेड पॉलीमर्स कौन से होंगे, द पॉलीमर्स विच आर मेड आर्टिफिशियली फ्रॉम ह्यूमन बींग्स कॉल्ड मैन मेड पॉलीमर्स। वो सारे कैसे होते हैं, मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रियॉन, नायलॉन। ठीक है, तो ये हम इसलिए यूज़ भी कर। अब ये देखो जो हमारे मैन मेड पॉलीमर्स हैं या हमारे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनका हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं उनसे क्या होते हैं, चीपर होते हैं। बहुत सारी ऐसे एडवांटेजेस है जिससे हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो हमने फर्स्ट टाइप देखा है रेयॉन। रेयॉन क्या होता है, रेयॉन, रेयॉन एक सिंथेटिक फाइबर से। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कैसा कैसा होता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट है केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। रेयॉन किससे प्रोड्यूस होता है, जो वुड पल्प होता है उसका केमिकली ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद क्या बनता है, रेयॉन बनता है। और रेयॉन किस लिए यूज़ होता है, ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है। रेयॉन क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है। सिल्क की जगह पर क्या यूज़ होता है, रेयॉन यूज़ होता है, क्योंकि सिल्क बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ये लोगों से अफोर्डेबल नहीं होता, तो इस वजह से इसकी जगह पर हम एक और चीज़ बना दी, वो क्या है, रेयॉन, जो कि चीपर है। देखो नेक्स्ट पॉइंट, चीपर देन सिल्क, ये क्या है, चीपर है सिल्क से। ठीक है, अब ये देखो रेयॉन के और भी क्या क्या चीज़ बन सकती है। एक तो ये आर्टिफिशियल सिल्क है। नेक्स्ट, रेयॉन इज़ मिक्सड विद कॉटन। अगर हमने रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स कर दिया तो क्या बन जाएंगी, बेडशीट्स बन जाएंगी। अगर हमने रेयॉन को मिक्स कर दिया वूल के साथ तो क्या बन जाएंगे, कारपेट्स बन जाएंगे।
ठीक है, तो रेयॉन का ये भी यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है नायलॉन। अब ये देखो नायलॉन क्या होते हैं। नायलॉन आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, कैसा होता है, इलास्टिक होता है एंड लाइट, बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, लश्चरस होता है एंड ईजी टू वॉश, बहुत ईजी होता है उसको वॉश करना। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे सॉक्स, रोप, टेंट, टूथब्रश या सीट बेल्ट जिस चीज़ की बनती है कितनी स्ट्रॉन्ग होती है और इलास्टिक होती है, ठीक है, जैसे स्लीपिंग बैग एंड कर्टेन्स, ये सारे किस चीज़ के बने होते हैं, नायलॉन के बने होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो पैराशूट है या फिर जो रॉक क्लाइंबिंग की रोप है वो किस चीज़ की बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। नायलॉन आराम से नहीं टूट सकती, ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, तो उसकी नायलॉन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। एक नायलॉन थ्रेड, ठीक है, अ नायलॉन थ्रेड इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। जब भी तो वो पैराशूट्स में यूज़ होती है, क्योंकि पैराशूट्स कितना हैवी लोड लेता है, ठीक है ना, और फिर भी वो ब्रेक नहीं होता, तो उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है और इलास्टिसिटी होती है उनके अंदर, तो क्या है, स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू।